फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने आज के दिन केवल 1% का रिटर्न दिया है, लेकिन 1% का रिटर्न कोल इंडिया में कम नहीं है। ये मूवमेंट बहुत अच्छी खासी है। साथ ही कोल इंडिया ने अपना डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, रिकॉर्ड डेट जारी कर दिया है। कितना डिविडेंड मिलेगा, कब मिलेगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, इन सभी बातों को तो समझेंगे ही। साथ ही हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर भी चलेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं जिसके ऊपर में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज के दिन आप देखेंगे तो 406 रुपये पर कोल इंडिया ने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन अगर इसी शेयर को हम एक महीने में देखें तो एक महीने में 6% का रिटर्न है, और 6 महीने में आप देखेंगे तो 68.92% का रिटर्न है। मतलब 69% का शानदार रिटर्न मिला हुआ है। एक साल के अंदर में 84% का रिटर्न है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में 84% का रिटर्न बहुत मायने रखता है। यानी कि इतना बड़ा रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। कहाँ पर? अपने शेयर के ऊपर में। यानी कि हर शेयर के ऊपर में 185 रुपये जोड़ दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि आपका रिटर्न कहाँ चला गया होगा। चलिए, इन सब बातों को हम नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और रिकॉर्ड डेट भी बता दिया है। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बीएसई के साइट पे, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि कोल इंडिया ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कोल इंडिया ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि इंटरिम डिविडेंड होगा, और इसका रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी 2024 है। मतलब 20 फरवरी से पहले पहले जो लोग स्टॉक को बाय कर लेंगे वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर पीछे का हम डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं कितना शानदार डिविडेंड स्टॉक ने दिया हुआ है। साथ ही रिकॉर्ड डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब अगर हम मोटा मोटा बात करें तो केवल आप 2021 में देखिए 3 बार इसने डिविडेंड दिया है, जो 9 रुपये का, 3 रुपये 50 पैसे का और 5 रुपये का। उसके बाद 2022 में देखिए 3 बार डिविडेंड दिया है, 15 रुपये का, 3 रुपये का और 5 रुपये का। फिर 2023 में देखिए 3 बार डिविडेंड दिया है, एक 15 रुपये 25 पैसे का, 4 रुपये का और 5 रुपये 25 पैसे का। और अब 2024 शुरू हो चुका है और फर्स्ट डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी कर चुकी है। ये डिविडेंड कितना मिलेगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में आपको पता चल जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा 20 फरवरी 2024। इससे पहले पहले अगर आप स्टॉक को ले लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और वहां से हम चार्ट का मैजिक देखते हैं, मतलब प्राइस एक्शन को समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। हम कैंडलस्टिक को समझें इससे पहले हम इंडिकेटर्स देख लेते हैं, ताकि कैंडल को समझने में आसानी हो जाए और मूवमेंट का अंदाजा हम लगा सकें। सबसे पहले आप आरएसआई को देखिए, 61.87 पे है। वॉल्यूम में बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट है। मूविंग एवरेज फर्स्ट क्लास चल रहा है। मतलब जो इसका लेवल है उसी लेवल में ये चल रहा है। मतलब ये तेजी जारी रह सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ शायद ही कोई बताए, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमने ब्लू कलर की लाइन मार्क की है, आपको भी पता है, हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर में। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक चल रहा है। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था और यहाँ से रेसिस्टेंस पे आया था, तो यहाँ पर फाइनली हमें पता था कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और फाइनली आई भी, आपने भी देखा है। लेकिन यहाँ पर जो एक और चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है, ध्यान से समझिए। यहाँ से पासा पलट सकता है। क्यों पलट सकता है? ये हमारा ट्रेंड लाइन है। साथ ही 406 रुपये 15 पैसा और 405 रुपये 50 पैसा, ये एक रेसिस्टेंस है। अब यहाँ से देखिए, इस रेसिस्टेंस का 406 रुपये 15 पैसा और हमारे ट्रेंड लाइन का, दोनों का ब्रेकआउट इस ग्रीन वाली कैंडल ने किया। और यहाँ से फिर ये जो रेड कैंडल बनी है, ये मेरे हिसाब से रिटेस्टमेंट करने आई है, और फाइनली यहाँ पर रिटेस्टमेंट हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब उसके बाद ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, छोटी वाली जो आज की कैंडल है, ये दोजी कैंडल बनी है। और दोजी कैंडल कहाँ बनी है? सपोर्ट के ऊपर में। क्योंकि 406 और 405 रुपये 50 पैसा जब स्टॉक नीचे था तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रहे थे, लेकिन अब जब इसे ब्रेकआउट कर दिया है तो अब ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो फाइनली सपोर्ट का काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक यहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये होगा, यानी कि ये वाली रेड कैंडल है, इसका हाई होगा। इसे अगर ये ब्रेक कर जाता है तो बहुत आसानी के साथ 424 रुपये का दिखा सकता है। 424 रुपये का ब्रेकआउट हो, फिर रिटेस्टमेंट हो और फिर बाहर निकले, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो 447 रुपये 15 पैसे का टारगेट मिलेगा। बाकी के टारगेट्स आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही देखते हैं। अब यहाँ से मिड टर्म में हम देखें, मिड टर्म में क्या मूवमेंट दिखता है। देखिए, मिड टर्म में अगर हम आके देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉक का क्लोजिंग कहाँ दिखाई दे रहा है? हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर में, मतलब 406 रुपये 15 पैसे पे। यानी कि यहाँ पर जो रेड कैंडल है उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तो वो तो ठीक है,
लेकिन हमारा ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस यहाँ पर है और 406 रुपये 15 पैसे का भी रेसिस्टेंस है। मतलब मिड टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अपने इंडिकेटर्स देखते हैं तो RSI 80 के ऊपर है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट है और मूविंग एवरेज आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। सो फ्रेंड्स, कोल इंडिया काफ़ी मजबूत कंपनी है और अच्छे रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी हमें बहुत अच्छा दे सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोल इंडिया एनर्जी सेक्टर में भी अपना कदम रख चुकी है। मतलब आने वाला टाइम भी कोल इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आप इसके ऊपर में नजर रख सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना एनालिसिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट जो है वो लेवल टू लेवल मूव होता है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा। सो ये सारी बातें आपको बतानी थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।